अपने नैरेटिव को ठीक करिए। आपके खिलाफ जो जघन्य अपराध हो गए हैं, आज भी आप सोच लेंगे। कल भी मैंने आपके राजकोट में बोला है, वहां भी सभा मेरा ख्याल है कोई 1:30 बजे कल खत्म हुई थी, और मैं इस बात से खुश हूं कि राजकोट, मांडवी, अभी कल कहां जाना है, कोई सुरेंद्र नगर है। हुआ क्या है आप लोगों को? यही मेरी ताकत है। आप यकीन मानिए, आप बैठे रहेंगे, मैं 4 बजे तक ऐसे ही बोलता रहूंगा। कहेंगे कि आप थकते नहीं है। नहीं, एक बार राष्ट्र से ढंग से इश्क करो, कभी थक नहीं पाओगे। ढंग से पूरी ताकत के साथ इश्क करो, दिखावे का इश्क मत करो यार। इसलिए मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं, आपके यहां अभी अभी अदला बदली हुई है सत्ता पे बैठने वालों की। आप तो समझदार लोग हैं, आप समझ गए होंगे क्यों बदला है। आपको यह भी पता है कि डेट तो दिसंबर में होने हैं चुनाव 2022 में, बदला क्यों गया है? तो अभी क्या मामला था? तो बात यह है, ये मेरा पॉलिटिकल प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकता है, कोई सीरियस मत ले लीजिए मेरी बात को, हो सकता है सीरियस भी हो जाए, कि उत्तर प्रदेश में जो साधु घूम रहा है, उस साधु की ताकत इतनी है कि इन्हें लगा इसी साधु के चक्कर में यहां की भी गंगा ठीक हो जाएगी। इसलिए शायद चुनाव आपके यहां 2-4 महीने बाद हो, लेकिन आपको 2-4 महीने का इंतजाम नहीं करना है। आपके अंदर आज के पूरे इस व्याख्यान से, मेरे आपके बीच में जो संवाद है, उससे अगर 1% भी आप मेरी बात से सहमत हैं, तो आप एक ही काम कीजिएगा, जिसको कहते हैं कि मुझे आपने ऐसे वक्त में बुलाया है। मेरा आपके बीच में संवाद गुजरात में ऐसे समय में हो रहा है कि जैसे इस दवा की जरूरत आज ही जरूरत थी। क्यों कह रहा हूं मैं ये? कि अगर यही बात तय है, अगर सत्ता प्राप्ति का नियम ही यही है, अगर इसी पे तय होना है कि हमें सत्ता में तुम्हें वापस लाना है, तो लाएंगे, पूरा भरोसा दिए लाएंगे। तुम जितनी मेहनत करोगे उससे 10 गुना हम करेंगे, यह भरोसा दिला दीजिए। लेकिन कहा कि अभी तो चुनाव घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन तुम्हें हमारा एक काम पहले करना है। अपना कोई व्यापार मंडल लेके मत चले जाइएगा। आप कहिए कि आपको हमसे वोट मांगने नहीं आना है। हमने 20 साल में तुमसे कुछ नहीं मांगा, हम तुमसे अपने लिए नहीं मांग रहे, हम अपने राष्ट्र के लिए तुमसे एक बात मांग रहे हैं, संवैधानिक तौर पे मांग रहे हैं। हां करोगे तो गीता हो या रामायण, उस पे हाथ रख के कहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी हवा तुम्हारे खिलाफ हो जाए, कितनी भी साजिशें तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, हम सारी साजिशें अपने सीने पे ले लेंगे, लेकिन तुम्हें जिताएंगे। यह भरोसा दीजिए। लेकिन उल्टे हाथ से उनसे एक वादा मत लीजिए, कहा इसे करके जाना है। 4-5 महीने बाद हो सकता है नोटिफिकेशन किसी दिन आ जाए। नोटिफिकेशन आ जाने के बाद कोई काम नहीं हो सकता संवैधानिक तौर पे। आप हर शहर में ऐसी ही सभाएं करिए। हर शहर के जितने भी मजबूत लोग हैं, नेताओं की बात नहीं कर रहा मैं, नेता आते ही खेल शुरू करेगा अपना, उसे कहिए दूर रहें भी आप जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो चंदा देते हैं, जिससे वोट लेने जाते हैं हवाई जहाज से, वो इस बार कहिए नोट देर में देंगे, पहले ये काम करो। और कहिए कि गुजरात की विधानसभा में आपके पास पूर्ण बहुमत है, एक प्रस्ताव लाइए, और यह प्रस्ताव किसी पटेल या नॉन पटेल के लिए नहीं है। आप प्रस्ताव लाइए कि 2013 में
और 1990 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, जिसके तहत भारत के 30,000 मंदिरों पर मस्जिदें बना दी गई, और भारत की पार्लियामेंट ने यह कहा कि जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिए गए थे, उनकी यथास्थिति जो 15 अगस्त 1947 को थी, वो अब हमेशा ऐसी रहेगी। यानी आपके करोड़ों की प्रॉपर्टी भी गई, आपकी आस्थाएं भी गई, और उस पर आप अपील नहीं कर सकते। आप एक ही उनसे कहिए कि विधानसभा का सत्र समाप्त होने से पहले आप एक स्पेशल सेशन बुलाएं, और स्पेशल सेशन बुला करके मेजॉरिटी से यह पास करिए कि वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013 जो भारत की संसद ने बनाया है, भारत के संविधान का हवाला लीजिए। उनकी समझ में ना आए तो मैं उनको आके बता दूंगा दोबारा से, कोई चिंता की बात नहीं है। एक सेशन उन्हीं का ले लूंगा मैं, एक एक कॉमा फुल स्टॉप समझा दूंगा उन्हें। उनको भागने का रास्ता नहीं दूंगा कि वो इधर से भागें। मैं सारे रास्ते बात बंद करने के बाद बात करता हूं, मैं भागने का चांस नहीं देता मैं किसी को। उनसे कहिए प्रस्ताव पारित करें कि भारत की संसद ने 2013 में जो वक्फ प्रॉपर्टी कानून बनाया है, उस कानून से गुजरात राज्य को अलग कर दिया जाए। और यह प्रस्ताव अगर आपकी विधानसभा में पास हो गया, मैं संवैधानिक बात बता रहा हूं, मैं कोई डायलॉग वायलॉग नहीं बोल रहा हूं, संवैधानिक तौर पे उनके पास यह ताकत है कि विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित करें और अपने हिंदू होने का परिचय दें, और आपको यह भरोसा दिलाएं कि प्रस्ताव पारित होगा। पारित होने के बाद वो दिल्ली जाएगा। दिल्ली में तो आपने लेकिन इस दोनों की भूमिका नहीं है इसमें। दो भेजे हैं लेकिन इसमें उनकी भूमिका नहीं है। लेकिन एक रिश्ता बता रहा हूं इसलिए भूमिका है। आपका आदमी प्रचार करते करते जब मुख्यमंत्री नहीं था तो कानपुर गया था। कानपुर में शाखा बड़ी दूर लगती है, तो एक शख्स अपनी साइकिल पे बिठा करके 5-6 किलोमीटर दूर आपके डॉक्टर को शाखा में ले जाता था। वो चलता रहा किस्सा, वो भी भूल गया, ये भी आ गया, ये मुख्यमंत्री रहा, वो अपने काम में बिजी हो गए। कुछ दिन बाद पता चला कि जो कैरियर पे बिठा करके शाखा में ले जाता था वही राष्ट्रपति बना है। ये प्रस्ताव दिल्ली जाएगा। दिल्ली में राष्ट्रपति के साइन होते ही गुजरात राज्य इस इस्लामिक जिहादी कानून से बाहर हो जाएगा। आपकी सरकार 20 राज्यों में है। आप कहिए, अगर मगर मत करिए, झूठ मत बोलिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर भी और इसमें दोनों में आपको यह ताकत मिलेगी। और अगर कोई अपने हिंदू होने का दावा करता है तो कहना ना, तिलक लगा हुआ हिंदू नहीं चाहिए, धोती वाला नहीं चाहिए, हमें आदि आस्तीन वाला चाहिए। इसलिए उसके हिंदू होने के सिंबॉलिक पे मत जाइए कि देखो हम तो तिलक लगाए हैं, हमने चोटी बांधी है। बहुत लोग 72 गंठियां बांधते थे, वो क्या कर रहे थे हमको पता है।